बुलेटिन में अजमेर की, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर जाने से हड़कंप मच गया है। ख्वाजा साहब की दरगाह के गेट नंबर 5 के पास ये हादसा पेश आया। 3 मंजिला इमारत गिरने के चलते 4 से 5 लोग मलबे में दब गए और 5 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी भी चल रहा है। तस्वीरें मौके के आपके सामने, जहां यह हादसा हुआ और 3 मंजिला इमारत गिरी, वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। हादसे के बाद आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है, दुकान बंद करा ली गई है। जानकारी ये मिल रही है कि मकान खाली पड़ा हुआ था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स शुरू होने में अब 10 दिन से कम समय बचा हुआ है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने का काम कर रहा है। स्थानीय प्रशासन आसपास की बिल्डिंग को यहां खाली करा लिया गया है प्रशासन की ओर से। तो 3 मंजिला इमारत गिरी है, दरगाह के पास ये हादसा पेश आया और जो लोग दबे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है यहाँ पर कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स शुरू होने वाला है, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों की भीड़ यहाँ पर लगेगी। ऐसे में ये फिर से घटनाक्रम, पवन अटारिया मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, ये घटनाक्रम फिर से सामने ना आए, उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि तस्वीरों हम देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर हमें नजर आ रही है। जी मणि, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उर्स 812वां बहुत कम समय यहाँ पर बचा है और ऐसे में जिला प्रशासन इस हादसे के बाद उन्होंने एक सबक लिया है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इसको लेकर लगातार वह इस आसपास के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे पीछे जो अभी जो राहत कार्य है और बचाव कार्य की जो कल कराया गया था वो रात से ही इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बिल्डिंग में जो ये जर्जर हो रखी थी, पहले ही प्रशासन ने आगाह कर दिया था बिल्डिंग मालिक को कि भाई ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसका आप कुछ करें, मगर बिल्डिंग मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वह धीरे धीरे करके यहाँ पर गिर गई। अभी भी मलबा करीब 20 फीट बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? जब आगाह कर दिया गया था, जब ये कह दिया गया था कि बिल्डिंग जर्जर है, तो किसी तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? वो तो खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, कोई यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है। मलबे में लगे जो दबे लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब क्या कह रहा है बिल्डिंग मालिक? देखिए, बिल्डिंग मालिक का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, ना वह खुद यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये विवादित 2 भाइयों के बीच में विवाद इस बिल्डिंग पर चल रहा था और न्यायालय में विचाराधीन था। अभी प्रशासन इस और ध्यान दे रहा है कि आप सबसे पहले मलबा हटाया जाए, क्योंकि अभी भी जो मलबा है वो बड़ी हाइट तक है। आशंका जताई जा रही है कि कोई व्यक्ति हो, इसलिए इसको हटाने का रात भर से कार्य यहाँ चल रहा है। हमारे साथ बजरंग जी हैं SDRF के, इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या इंतजाम है। हमारी कल जैसे ये सूचना मिली तो हमारी टीम पहुंच गई थी। कल सायंकाल से कार्य चल रहा है, जिसके बारे में बिल्डिंग में अपने लाइव डिटेक्टर और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे के जरिए सर्च किया गया है, जिसमें अंदेशा यही रहा है कि इसमें कोई विक्टिम्स नहीं है। फिर भी मलबा हटाने के बाद बाकी क्लियर तो मलबा पूरा हटने के बाद ही क्लियर होगा। जो अपनी टीमें हैं कार्य कर रही हैं और मलबा हटा दिया जाएगा दोपहर तक। कब तक हो जाएगा ये, क्योंकि मलबा भी बहुत है और जगह सक्रिय है? ये आज सायंकाल तक क्लियर हो जाएगा जहां तक। मनीष, देखिए बजरंग की SDRF के जो इंचार्ज है उन्होंने कहा है शाम तक ठीक है, शाम तक का वक्त लगेगा मलबा हटाने में। लेकिन पवन, मुझे ये बताइए, आप दर्शकों को ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या आसपास जर्जर इमारतें उनको चिन्हित कर लिया गया है कि ऐसी कोई फिर से हादसा सामने ना आए? वही आपको लाइव जी मैं आपको दिखाता हूं मनी, फिर आपको बताता हूं किस तरीके के यहाँ पर जो गलियां हैं वह कितनी सक्रिय है। जब ये निर्माण हो रहा था, प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं संबंधित, उन्होंने निश्चित तौर पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है। आवासीय मकान पहले हुआ करते थे, अब यहाँ पर कॉमर्शियल, क्योंकि जायरीन पूरे देश विदेश से, पूरे अलग अलग राज्यों से आते हैं, मुनाफा काफी होता है होटल रेस्टोरेंट बनाकर, तो जो आवासीय घर वगैरह होते हैं उनको कॉमर्शियल एक्टिविटी में ले लिया है। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कितनी सक्रिय है और कितनी जर्जर भी है, और मगर वो अभी भी काम में ली जा रही है। ये आप 1 मिनट, ये आप तस्वीरों में देखिए, ये किस तरीके का यहाँ पर देखिए कितनी सक्रिय ये एक दूसरे से सटे हुए मकान है। और ये जो बिल्डिंग गिरी है इसके पास में भी एक जो है बिल्डिंग, वो भी काफी जर्जर अवस्था में है।
आप तस्वीरों में जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा था। गनीमत रही कोई जायरीन या कोई आम आदमी इस ओर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये सामान जिस तरीके से दबे हैं, कुचले हैं, इससे ये देखिए दोनों तरफ से जो गेट है दरगाह के वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद है। यहां पर देखिए एक दुकान हुआ करती थी, वो भी यहां पर खाली करा दी गई है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर जो जायरीन वगैरह के जो चप्पल जूते हैं वो यहां पर हैं। इसी जगह पर जो दुकानदारी है, खरीदारी वगैरह और भीड़भाड़ काफी थी जब यह हादसा हुआ था। ठीक है पवन, तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की डिटेल्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शाम तक का वक्त बताया जा रहा है जब मलबा हटाने का काम यहाँ पर टीम पूरी कर लेगी। शुक्रिया आपका पवन तमाम डिटेल्स के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।